पता नहीं क्या उम्मीदें किए भी होंगे नहीं किए होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है इसका मतलब, आप समझ सकते हैं। बहरहाल एक सवाल ये था, इस तरह का एक सवाल था, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर इस थ्री, पूरी इनफाइनाइट सीरीज का सम किया बेटा थ्री आ गया, और उनके क्यूब्स का सम जो है 27/19 है, कॉमन रेशियो। इस तरह का एक सवाल कल मैंने दिया था, उसमें स्क्वायर्स था और यहाँ क्यूब है, तो क्यूब वाला मैं करवा रहा हूँ, स्क्वायर वाला जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इसको देखकर करेंगे। लेट सपोज पूरी की पूरी जो सीरीज है ना, लेट सपोज पूरी की पूरी सीरीज मैंने सपोज की ये है ए ए प्लस ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर वगैरह, ये पूरी सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक। अच्छा इन्फिनिटी तक सम क्या होता है बेटा, बताइएगा। ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ठीक है ना, ए अपॉन वन माइनस आर इज द सम टू इन्फिनिटी, कल पढ़ा है बेटा इसको, यस और नो। इन्फिनिटी तक अगर हम सम अप करेंगे तो यही बनेगा ना बेटा, और ये इक्वल टू थ्री आ गया। और अगर मैं यहाँ से ए निकालता हूँ लेट सपोज, क्योंकि देखिए अब मैं मुझे जो सारा फोकस करना है ना, वो किस पे करना है, आर पे करना है ना, तो बस ए की वैल्यू मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ आर। और दूसरी जो कंडीशन है ना इसमें, दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ द क्यूब्स। दूसरी कंडीशन ये है ना बेटा, बस मैंने इस दूसरी कंडीशन में इसको पुट कर दिया डेटा। नाउ द फर्स्ट टर्म इज ए क्यूब एंड कॉमन रेशो बताइएगा बेटा इसका, फर्स्ट टर्म इज ए क्यूब और कॉमन रेशो बेटा, यस बेटा बोले, आर क्यूब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसलिए तो ये इसका कॉमन रेशो फर्स्ट टर्म चेंज हो चुकी है, ये हो गई हमारी बात बेटा। फर्स्ट टर्म ए ओवर वन माइनस आर वाला फॉर्मूला इस पे लगेगा बेटा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट सीरीज है ना, और ऑब्वियसली डिक्रीज ही कर रही है, तो ए ओवर वन माइनस आर। अब इसका जो सम दिया हुआ है बेटा, वो पूरी सीरीज का सम कितना दिया हुआ है, 27/19, तो 27/19 मैंने किया ए क्यूब अपॉन वन माइनस आर क्यूब के इक्वल किया, ठीक है बेटा। अब बस आप ए की वैल्यू जो निकाली है वो लगा दें यहाँ पर बेटा, ए की वैल्यू क्या निकाली, थ्री और वन माइनस आर होल क्यूब, ये लगाई मैंने यहाँ पर बेटा। और डिनोमिनेटर में वन माइनस आर क्यूब, आप चाहें तो सिंप्लीफाई करें, नहीं चाहें, अगर नहीं आप सिंप्लीफाई जो है ना इसको चला लें, और आर की वैल्यू बस वेरीफाई करनी है यहाँ पर। अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये जैसे ऊपर जो है ना एक जो होल क्यूब है ऊपर वाले से, ये कैंसिल हो जाएगा एक ना, यानी यहाँ लगेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा, और थ्री का क्यूब 27, एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है बेटा वन माइनस आर, है ना, जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, कर दिया मैंने बेटा। अब आर में जो मेरे पास ऑप्शंस है ना बेटा, अब आप कैलकुलेटर से आर को वेरीफाई करेंगे, आर की वैल्यू 3/2 भी इसको वेरीफाई कर रही है, 2/3 भी वेरीफाई कर रही है, बट चूंकि इसमें के टाइप एमसीक्यू नहीं है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन तो इसमें हो नहीं सकते, चार में से एक ही करेक्ट है, तो विच वन इज करेक्ट बेटा, 2/3 और 3/2, दोनों में से एक ही करेक्ट है, बोले बेटा। कल आर के ऊपर एक कंडीशन लगा दी थी हमने इनफाइनाइट सीरीज के लिए, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीरीज के लिए कंडीशन लगाई थी, व्हाट वाज दैट कंडीशन, याद है बेटा किसी को, कल आर पे एक कंडीशन जो लगाई थी वो क्या कंडीशन थी, वन से कम होता है बेटा, ना लेस देन वन होता है, यानी मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन वन, ठीक है बेटा, ये कंडीशन कल लगाई थी हमने, क्योंकि जब वन से कम होगा ना कॉमन रेशो, तभी जब कॉमन रेशो वन से कम होगा तभी हर अगली टर्म पिछले वाले से डिक्रीज करेगा। अगर कॉमन रेशो टू है वो तो टर्म इंक्रीज करेगी ना, और वो बन जाएगी डाइवर्जेंट सीरीज, तो डाइवर्जेंट सीरीज का सम नहीं निकलता, ठीक है बेटा, कल बताया था। डिक्रीजिंग जो सीरीज है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीरीज का सम निकल सकता है, इंक्रीजिंग का नहीं निकलेगा, और इंक्रीजिंग डाइवर्ज करती है हमेशा, ठीक है बेटा। ये वर्ड जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट था, ये वर्ड जरा जहन में रखिएगा, ये वर्ड भी आपके सामने आ सकते हैं,
ओनली द ऑप्शन 2/3 इज एक्सेप्टेबल, और 3/2 जो कि 1 से ग्रेटर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है क्लास, ये बेटा इसका जवाब हो गया। और ये वाला एमसीक्यू जो है ना मैंने दिया था कल उसमें एज एन असाइनमेंट, तो इसमें स्टूडेंट्स ने किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो इसको करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ये बेटा दूसरा एक एमसीक्यू है मेरे पास, बी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम जो है वो 5 दिया हुआ है, और बी जो है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये बताना है इसका जवाब। ठीक है बेटा, तो अब वैसे तो इसमें तुक्का लगाना थोड़ा सा वो है, डेंजरस है, क्योंकि बी अगर नंबर होता ना फिर हम तुक्का लगा देते आसानी से, क्योंकि बी एक नंबर होता फिर हमें आसानी से पता लगता है, लेकिन इसमें बी भी अननोन है और आर तो वैसे अननोन ही है, तो इसमें थोड़ा सा ना मुश्किल है ऐसे तुक्के उक्के लगाना। बहरहाल सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूले जो हमें मालूम है बेटा वो लगाते हैं। क्या होता है, A/1 - R होता है। सम दिया हुआ है, हमें लिख लिया हमने सम। ठीक है, अब यहाँ ना हमें निकालना है बेसिकली बी, तो बी के लिए आर के लिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी ये उधर गया 5 - 5R, तो b इज इक्वल टू 5 - 5R, तो r मेरे पास बन रहा है 5 - b/r। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब मुझे बताइएगा, अभी अभी जैसे प्रीवियस हमने सवाल किया बेटा, r के ऊपर क्या कंडीशन होती है। सादा मैं कंप्लीट कर लूँ इसको फिर आता हूँ वापस, सही है। r के ऊपर क्या कंडीशन होती है बेटा, मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, ये बात है ना बेटा, मॉडुलस ऑफ r लेस देन मॉडुलस मॉडुलस, क्योंकि वो -12 भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, माइनस में भी एक्सेप्टेबल होता है वो। तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी के लिए कॉमन रेशियो क्या है बेटा, यानी कॉमन रेशियो का मॉड, मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1। अच्छा, मॉड को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा बेटा, अगर ये मॉड में एक्सपेंड करता हूँ तो प्लस, यानी मॉड हटाता हूँ मैं तो ये प्लस माइनस आया, और प्लस माइनस का मतलब ये होगा कि -1 से ग्रेटर और 1 से कम, यही बात होगी ना, -1 से ग्रेटर यानी इन बिटवीन -1 एंड 1, बहुत एक्सक्लूसिव, दोनों नंबर शामिल नहीं है इसमें। आर अब निकाल चुके हैं मैडम, 5 - b/5, अब आर की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो बी निकल जाएगा। सवाल समझ में आया बेटा, यानी आर अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो आपको बस सिंप्लीफाई करना है और बी का इंटरवल निकालना है, क्योंकि आपको ये तो अंदाजा हो गया ना कि -1 और 1 के दरमियान में। अब ये है मेरा आर 5 - b/5, बस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें -5, और माइनस से मल्टीप्लाई करके आपका बी का इंटरवल आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक है। करते हैं बेटा, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -5, और 5 आ गया यहाँ पर, और यहाँ मिडिल वाले में से 5 कैंसिल। ठीक है, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, तो यहाँ -5 यहाँ -5 कैंसिल, यहाँ तो 0 हो जाएगा, एक जगह 0 हो जाएगा राइट साइड पर, और एक जगह पर माइनस का 10 हो जाएगा। अच्छा, क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है बेटा, -b का आंसर आया, क्या ये सही है या बी का निकालना है हमें, तो क्या करें बेटा, आप माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर मैं तो प्लस, हाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई एक ही बात है, तो क्या इसमें चेंज क्या आएगा बेटा, कोई बता सकता है इसमें। ये जो इन इक्वेशन है ना, ये जो लेसर पे जो साइन है, ये साइन फ्लिप हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये साइन जो है ना लेसर वाले ग्रेटर में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब 0 से ग्रेटर है बेटा और 10 से लेसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, और हाँ ठीक है बेटा, ये क्लियर है ना। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कल ये किया है, दैट वाज रिमार्केबल, बहुत ज़बरदस्त, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। अच्छा बेटा, कल जो है मैंने जो और भी सवाल दिए थे, तो सारे सवाल तो नहीं, मतलब वो काफ़ी एक ही टाइप के काफ़ी सवाल थे। अच्छा, वो साजा तुम देख लो ये प्रीवियस क्वेश्चन ना,
ये देख लीजिए उसादा, और बता दो क्या मसला है इसमें। चलो ठीक है, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, ये मेरे पास सवाल है अब। इसमें ना ये क्या, कल भी मैंने लिखा था कि इसको कॉमन फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर बनाए इसको ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अच्छा ये जो नोटेशन है ना, ये मैंने कल नहीं लिखी थी क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना था। बेटा 0.2 और 3 के ऊपर डॉट और 7 के ऊपर डॉट, और बाद लोग इस पे बार भी बना देते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं बाद लोग। यहाँ पर ना ऐसे लिखते हैं, 3 और 7 के ऊपर ऐसे बार बनाते हैं, आपको ऐसी नोटेशन नजर आएंगी। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल है, यानी एक ही चीज लिखी हुई है। और बार बना दें या डॉट बना दें, इसका मतलब है ये दो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक, सही है ना। यहाँ बार बना दें तो भी यही मतलब है, और डॉट बना दें, जितने डिजिट्स पर डॉट बना हुआ है, और ये सबसे एंड में ही हो सकता है, शुरू में ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये मीनिंगलेस बात है ये, अगर आपको ये ऐसे लिखता है ना बेटा, जैसे 7 उसमें शुरू में लिख दिया, फिर 2 है, फिर तो ये तो मीनिंगलेस बात है ना। जब 7 इन्फिनिटी तक जाएगा तो 2 का क्या काम है दरमियान में ना, तो ये मीनिंगलेस है। तो अगर ऐसे कोई लिख भी देता है और आपसे पूछता है इसका फ्रैक्शन बनाए, तो आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटा, ये सवाल है मेरा। तो इसमें हमने कल भी बात की थी, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक इस तरह इस रूल पे करते हैं कि आपके पास ना जो रिपीटिंग है उसको तो वेरे इनफाइनाइट जीबी के फॉर्मूले से सम अप होना है, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, जैसे यहाँ पर 0.2 तो एक ही बार आया ना, तो उसको आप अलग कर दें, बिल्कुल ही सेपरेट कर दें आप। तो ये जो मेरा 3 7 3 7 ये बार बार आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक सम अप होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 0.2 तो एक ही बार आया ना, तो उसको उसको हम नहीं कर सकते सम अप। अच्छा ये किया कैसे बेटा, पॉइंट के बाद 2, यानी यहाँ पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस है उसकी जगह आ गया 0, फिर 3 7। अब आपने 3 डिजिट जो है ना कवर कर लिए हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो अब आएंगे 3 0, 3 0 इसकी जगह पर, 0.037 की जगह पर, फिर 3 7। अब 3 और 2 5, 5 आपने डिजिट्स ऑक्यूपाई कर लिए, तो 5 0 और फिर 3 7 बेटा। ये वाली लॉजिक समझ में आई सबको? शहाब लिखा हुआ है ना, जो रिपीट हो रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली लिखा हुआ है 0.37 37 37 है ना। समीउद्दीन प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन बी वाला, समी यही वाला सवाल कह रहे हैं हम। अच्छा सही है, सही है। देखिए शहाब आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। 0.3 अगर 0.2 के बाद 3 7 3 7 3 7 अगर ऐसे लिखा हुआ है, यानी ये सवाल इस तरह दिया हुआ है, तो इसका यही मतलब है। और ऐसे दिया हुआ है, यानी तीनों ये जो चीज़ है ना, ये जो 3 स्टेप शुरू के, तीनों का मतलब एक ही है कि 3 7 3 7 बार बार इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ एमन, मैंने ये कहा कि आपको सवाल ये बोल रहा है कि 0.2 और 3 के ऊपर डॉट 7 के ऊपर डॉट, इसका मतलब होता है कि बार बार ये डिजिट्स आ रहे हैं अप टिल इन्फिनिटी, 3 7 3 7 3 7 3 7 ये आ रहे हैं बार बार, सही है। तो इसको आप कॉमन फ्रैक्शन बनाएं। तो कॉमन फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, पहले तो इसको आप जीपी में कन्वर्ट करते हैं।
हाँ, अगर लास्ट 2 डिजिट रिपीट होने, जैसे मेरे पास मोहम्मद शाह कल मैंने सवाल दिया था जिसमें 3 डिजिट्स थे, पॉइंट के बाद 1 2 3 आ रहा था, फिर 1 2 3 पे 1, तो फिर 3 डिजिट्स की बात करेंगे। 4 डिजिट रिपीट होंगे तो 4 डिजिट्स की बात करेंगे। फिर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, तो आप तो इसको भी डायरेक्ट कर सकोगे, लेकिन प्रॉपर वे आपको आना चाहिए। एमन, मैंने यहाँ तक बात कही बेटा, पॉइंट इसका, इस नोटेशन का मतलब है कि 3737 बार बार रिपीट हो रहा है। एमन, यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? सेकंड लास्ट स्टेप तक। हाँ, अब इसके बाद ये करना है कि आपको जो नॉन रिपीटिंग है ना बेटा, देखिए पॉइंट टू तो एक ही बार आया ना, टू एक ही बार आया, आप उसको एक ही बार लिख दें। अब जो 37 यानी जो बार बार डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, 2 डिजिट्स, 3 4 जितने भी डिजिट्स हैं, उस वो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, उनके उनसे जीपी बनेगी और वो समअप होगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि ए अपॉन 1 - आर फॉर्मूले से वो इन्फिनिटी की सीरीज समअप हो जाती है ना। तो मैंने क्या किया, पॉइंट टू को छोड़े बेटा, पॉइंट के बाद टू जो है वो अलग कर दिया, तो उसी जगह पर आ गया ये 0, 37 लिखा फिर मैंने। अब पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट्स ऑक्यूपाई कर लिए, 3 0 आ गए ना, यानी 3 डिजिट्स आप लिख चुके हैं, तो अब 3 0 आएंगे, उसके बाद फिर 37। अब आपने कितने डिजिट्स ऑक्यूपाई कर लिए, 3 और 2 5, 5 जगह 5 डिजिट्स जो है वो आप कवर कर चुके हैं, पहले से लिख चुके हैं, तो 5 0 एंड देन 37 प्लस डॉट डॉट डॉट। हेमन आप बताइए। जी और साझा, राइट राइट। हेमन आप बताइए। ठीक है। अच्छा, बस इसी लॉजिक पे हमें आगे अगर कोई और भी सवाल करते हैं तो आगे सारे सवाल इसी लॉजिक पर होंगे, वो बस सेम लॉजिक ही अप्लाई होगी। मैंने देखिए क्या किया, आप इसको डेसिमल में ही रखेगा, मैंने इस अगर अगर आसान है, पॉइंट टू ही रखे, मसला नहीं है, मैंने 2/10 लिख दिया। अच्छा, ये इनफाइनाइट जीपी है बेटा, ये जिसके अंदर ये इनफाइनाइट जीपी है, जिसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है, यानी अगर मैं इसे चलें ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा आपको अलग ही नजर आए, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने, पूरी ये जीपी है ना अलग ब्रैकेट में कर दी। अच्छा, ए जो है वो ये 0.037 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो आप देख सकते हैं 0.01 से मल्टीप्लाई हो होकर आगे बढ़ रही है टर्म्स। ए अपॉन 1 - आर बेटा हमारा फॉर्मूला होता है सम अप, सम टू इन्फिनिटी के लिए, है ना। बस अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लगाना है बेटा, ए अपॉन 1 - आर, और इसका आंसर आ गया 37/990, और फाइनली जब इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 47/198। दैट्स ऑल। ठीक है, ये आगे तो सारा काम कैलकुलेटर का, इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से निकल गया। अब मुझे बता दें अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ मसला हो रहा है, तो फिर क्लियर करते हैं इसको बेटा। अगर इसमें कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन हो गई है तो बताएं बेटा, फिर मैं क्लियर करता हूँ। एक और एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। 0.423 है बेटा, सही है ना मेरे पास। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है और किसी भी लॉजिक से हो सकता है। यस, राइट राइट, यही करेंगे बेटा इसमें, तो ये प्रीवियस जैसे ही है बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है आप लोग कर लेंगे ये वाला या नहीं। प्रीवियस सवाल असल में तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा ये। ये कर लेंगे आप लोग। फिर मैं ऐसा करता हूँ, तीन तीन जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना वो वाला करवा देता हूँ, वो सही है ना। 3 डिजिट्स जिसपे रिपीट हो रहा है ना वो वाला करवा देता हूँ, फिर इसको स्किप कर देता हूँ मैं, ये वाला आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसी को देख के जो अभी मैंने ऊपर बताया है। मैंने कल इस तरह का एक सवाल दिया था, वो ज़रा देख लीजिएगा।
है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा। ये सवाल मैंने कल दिया है बेटा, इसमें 3 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिएगा। ये विजिबल है ना सबको बेटा, आसानी। ये पॉइंट, ये 4.123 था, ये था ये सवाल विजिबल है ना बेटा सबको। पॉइंट 4.123 ये था। हाँ तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, 4 नॉन रिपीटिंग अलग कर दिया, पॉइंट के बाद 1 2 3 उसको मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि उसको इन्फिनिटी वाले, सम टू इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से सम अप करना है मुझे। अब क्या किया मैंने, अब सबसे पहला काम भाई आप ये करें कि जितना रिपीटिंग पार्ट है ना वो पोर्शन अलग कर दें। कितना रिपीटिंग है बेटा बताएं। रिपीटिंग कितना है बेटा, 1 2 3 जी एग्जैक्टली। तो एमन बेटा आप भी जरा देखिएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3, आप 3 डिजिट्स कवर हो गए यहाँ पर पॉइंट के बाद ना, तो 3 0, फिर 1 2 3, अब 3 और 3 ये 6 डिजिट्स कवर हो गए, तो अब 6 0 के बाद 1 2 3 आया। एमन हो गई ना ये वाली बात, क्लियर हो गई। वो 2 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, 50 डिजिट्स हो, उससे हमारा मसला नहीं है बेटा। क्लियर बेटा। और ये ए और ए की वैल्यू 0.1 2 3 है, और कॉमन रेशियो निकाला, आंसर आ गया। और बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें मुझे बेटा। हाँ अरीबा अब्दुल रसूल, आप क्लास में हो बेटा। अशर, फबेहा, फिजा आपका, आपने उसे लिखा है ना बेटा, आपने कॉमन फ्रैक्शन लिखा है फिजा, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है ना, तो वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, फिजा ओके। अच्छा और कुछ स्टूडेंट्स, मोहम्मद नुसैब आप हैं क्लास में, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अयान, विशाल, सैयद अब्दुल नाफे एंड रयान शब्बीर, रेहान अली। रेहान अली, आपको अगर आपका एतिजाज़ का कुछ है मालूमात, एतिजाज़ साहब, रेहान या किसी को, कोई किसी और स्टूडेंट के कांटेक्ट में है बेटा एतिजाज़? नहीं। अच्छा हमज़ा, ये मैंने इन, ये थोड़ी बड़ी शख्सियत हैं ना, ये फ़ोन उठा रहे हैं और यहाँ भी थोड़ा कम नज़र आते हैं। हमज़ा अगर इनसे बात हो तो इनसे कहेगा मुझसे या सराफान से कांटेक्ट कर लें। साहब बस ये ख़त्म करते हैं फिर। असल में साहब हमारे पेपर्स तो आ गए हैं थोड़ा ना, अभी तो ये मतलब एडमिन ब्लॉक की तरफ से आगे के भाई 24 तक कोर्स ख़त्म कर दें, तो अभी तो हम कोर्स ख़त्म करते हैं, फिर छुट्टियाँ उट्टियाँ मनाते हैं।
उसके बाद फिर जो है ना जनवरी से कोशिश करेंगे पूरा फुल फुल फ्लैश रिवीजन करेंगे। मोहम्मद रजा कोर्स तो खत्म, एमसीक्यूज नंबर सी, हाँ ये अरीबा बेटा ये टॉपिक खत्म कर दूं मैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन वगैरह रह गया है। ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं करता हूँ बेटा। एक दो सवाल इसके और कर लें, क्योंकि जीपी के ना इनफाइनाइट जीपी के असल में सवाल बहुत सारे पॉसिबल होते हैं। अरीबा फातिमा मैं अभी अगर क्वेश्चन नंबर 4 उसका कल वाले सवालों का, देखिए जवेरिया जो मैंने कल, बेटा ये देखिएगा ज़रा ये वाला सवाल। इसमें एक तो इंटरवल्स की बात की है ना, तो इंटरवल तो बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं इसका कॉमन रेशो। कॉमन रेशो बेटा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है ना। तो सेकंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ तो ये आ रहा है टू टू टाइम्स एक्स, है ना, ऐसे ही आ रहा है ना बेटा, ठीक है, टू टाइम्स एक्स आ रहा है बेटा। अब कॉमन रेशो पे कंडीशन क्या लगी हुई होती है, इट शुड रिमेन इन बिटवीन -1 एंड 1। ओके, कॉमन रेशियो -1 और 1 के दरमियान में रहता है बेटा, ये हमारी कंडीशन होती है। अभी एक सवाल इस पे और भी किया था मैंने, तो यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2x लिख दिया मैंने, -1 लिखा है, 1 लिखा और यहाँ 2x लिख दिया। अब आप x, क्योंकि x उसने पूछा है ना, x किस इंटरवल में लाएगा रहे, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये -1/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया प्लस का, तो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये इंटरवल आ गया, -हाफ से +हाफ के दरमियान में इसकी वैल्यू होगी, और ये मेरा आंसर हो चुका। अच्छा अभी खैर इतना ज़्यादा हम तो नहीं कर सकते, टाइम हो चुका पूरा। एक एमसीक्यू है बस, ज़्यादा ज़्यादा वो कर लीजिए, फिर कल बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और फिर बस इसको चैप्टर को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वाइंड अप करें, और फिर उसके बाद इसमें आर निकालना है ना समी, आर सॉरी एक्स निकालना है ना, कि एक्स किस डोमेन में लाई कर रहा है, एक्स किस डोमेन में लाई कर रहा है, ये सवाल था इसका। अभी क्लास किसकी है इसके बाद? अच्छा ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये ज़रा देख लीजिएगा बेटा, एमसीक्यू है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये सम है इन्फिनिटी तक, कॉस की पावर में 2n और थीटा। एक्स बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक्स के इक्वल है, ये बताना है बेटा। यस बेटा, इस सीरीज को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये सीरीज जो एक्सपेंड होगी बेटा, यहाँ पर पावर 0 आएगी, इनकी जगह 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना इसको, तो यहाँ आएगा 0, ठीक है, यानी कि 1 आएगा यहाँ पर, पावर 1, पावर 2, और ये इस तरह से चलता रहेगा सिलसिला। कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक, यही होगा, यस और नो, यही होगा ना बेटा इसमें। इसको मैं अगर दोबारा से लिखूं तो ये एनी नॉन जीरो नंबर हैविंग पावर 0 इज 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये हो जाएगी पावर 4। नाउ a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो किसके बराबर बेटा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि यही आ गया बेटा, ये आ गया ना। तो सम टू इन्फिनिटी किसके बराबर बेटा? a अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है ना बेटा। अब इससे सिमिलर ही है, ये वाला देख लो बेटा। ये वाला देखें बेटा। ये वाला सवाल जरा देख लें बेटा। 1 - sin स्क्वायर, नहीं अशर इतनी जल्दी नहीं करते भाई, थोड़ा सा वर्किंग कर लें। ऐसा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो इतनी जल्दी किस बात की है वैसे। साइन है वहाँ, कॉस नहीं है बेटा। कॉमन रेशो चेंज हो गया ना अशर, इस वजह से मसला होगा यहाँ पर। फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशो चेंज हो गया है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली 1, कॉमन रेशो साइन स्क्वायर है, इसकी वजह से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ये 1 है, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन की पावर 4 होगी। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला इसी तरह से ही होगा। और यहाँ कॉमन रेशो जो कि साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस वन बेटा, सारे स्टूडेंट्स करें। जी बेटा ये करें, क्या है इसका जवाब, सब करें बेटा। सी आ रहा है। फरीदा फातिमा बेटा आप बताओ कैसे किया। फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशो कितना आ रहा था बेटा। सही सही सही, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉमन रेशो इसका जो बन रहा है ना, पहली तो टर्म 1 हो गई ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है, याद है कॉमन रेशो ये आ रहा है ना, और फिर साइन 4 और कॉस 4। ए तो 1 है, कॉमन रेशो बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है बेटा, सी करेक्ट।
सही है ना बेटा? ओके। अच्छा, इन सारे सवालों को मिलाकर एक सवाल है, तीनों जो तीनों अभी जो मैंने ऊपर सवाल किए इन सबको मिला के एक सवाल है, एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, मैं तीनों को एक जगह कर देता हूँ। एक्स इसके बराबर बेटा, वाई इसके बराबर, अभी कैलकुलेट किया हमने है ना, और जेड ये है। अब जो है हमें सिर्फ ये तलाश करना है, एक्स ये है, वाई है, जेड। अब ये करना, ये एमसीक्यू है कि आप ये बताएं इनके दरम्यान में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, ये बताना है बेटा। अब सवाल बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक्स दे दिया कि ये है, एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर है, जेड इसके बराबर है। अब एक्स वाई के दरम्यान में क्या रिलेशन है, ये सवाल है बेटा। अब दोरा आप लोग देखें बेटा, ऑप्शन ए बी सी डी विद रीजन, ये चेक करें बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है बेटा यहाँ तक, ये वाई की वैल्यू है, जेड में अलग अलग, चलें अलग अलग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा दूसरा बेटा, मुझे वो वैसे आप लोगों से डिस्कस ही करना ना, मिड टर्म में ना आप लोग सजेशन दें, नहीं नहीं, आंसर बताएं शार्प रीजन के साथ, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिड टर्म के लिए आप लोग सजेशन दे दें बेटा, क्या मुझे मैं इंक्लूड करूँगा। मैं सोच रहा था कि ये जो, सॉरी बाई मंथली की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अभी जो होंगे ना, तो ये ए बी जी पी चल रहा है, इसी का टेस्ट ले लें, तो क्या ख्याल है आपका? खासतौर से ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, क्योंकि जी पी जो है ना तो थोड़ी ज़्यादा, ए पी तो शुरू होने से शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी, जी पी के अंदर असल में इनफाइनाइट और ये वो काफ़ी डिटेल है, जी एच पी भी इतनी नहीं है। आप लोग सजेशन दे दें बेटा, अगर कोई और कुछ कहते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ किसी और के बारे में, मैं तो ये सोच रहा था, क्या कहते हैं बेटा आप लोग? इसका जवाब आया किसी का बेटा, यस और नो? मैम मैं जीपी की बात कर रहा हूँ, बाई मंथली के लिए, यही करेक्ट है। एक आंसर आ गया बेटा डी, बाकी स्टूडेंट्स भी मैच करें, देखें बेटा डी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, कौन सा आ रहा है। मैम ठीक है बेटा जीपी या नहीं, क्योंकि जीपी के अंदर बस एक ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, बस ये खत्म हो गई जीपी।
या ये कम टाइम मिलेगा, यानी ज़्यादा है ये पोर्शन? किसी की कोई कंसर्न है, कुछ है तो बेटा अभी बता दें। ठीक है, लेकिन अभी हम बस एक आखिरी जो इसका टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन, बस वो मीन करके बस ये ख़त्म हो जाएगा जीपी ना। एपी और एचपी अशर, क्या कहते हैं बाकी स्टूडेंट भी बताएं बेटा, एपी और एचपी या सिर्फ जीपी? तो एक ही होगा फिर। जो आपकी सजेशन है वो फिर मैं बता दूंगा आपको। नहीं नहीं, एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज बेटा, आपका चूंकि सिस्टम ही अब ये चल रहा है तो एपी एंड एचपी। चलें, चलें सिर्फ एपी और एचपी कर लेंगे, ठीक है बेटा। एमसीक्यूज की क्वांटिटी मैं देखकर बता दूंगा आपको टाइमिंग के हिसाब से कितनी होंगी, सही? हाँ सही है, एपी और एचपी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे भी अभी चल रहा है तो आपको प्रैक्टिस मजीद ही नीड होगी। ये देखना बेटा ज़रा, एमसीक्यू ये जेड के इक्वल है ना? और ऊपर मैंने अभी मैंने ऊपर यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी बेटा। एक्स था ना, एक्स चल रहा था, एक्स की वैल्यू ये आ रही थी, वाई ये था, वाई चल रहा था ना। एक्स था और ये वाई था, ये दो मेरे पास पहले से मौजूद है। अब ये ना आप यहाँ प्लग इन कर दो, हेड साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो बेटा, 1/x ना, 1/x होगी ना, और ये वैल्यू 1/y। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ना बेटा, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/x, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1/y। एलसीएम एक्स वाई बेटा, यहाँ जाएगा एक्स वाई -1, ये न्यूमरेटर में गया, नहीं मुझे पता नहीं है बेटा, सर पता नहीं है नहीं है, अब मोहम्मद आया, मुझे नहीं पता। वो तो सर नहीं आया तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वरना मेरी क्लास नहीं थी। ओ सॉरी सर, सर अपन आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, कोई मसला नहीं है। अब मैं इंतजार करता कि आप खत्म करें तो फिर मैं कुछ बोलूँ, मुझे ये बहुत बस लंबा आखिरी समय लग रहा है अभी। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं ये सर, आपका आखिरी बहुत शुक्रिया, एमसीक्यू आप जो है वो टाइम दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई मसला नहीं है। ये डिवाइड में अगर रहेगा यहाँ तक तो सही है ना सब? यहाँ तक तो ओके ना बेटा? ये एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई -1 ओवर है, और या एक्स वाई जी -z। प्लस जेड हो जाएगा उधर जाके। सर डी वेरीफाई हो, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका ऑप्शन को, ठीक है ना? समी एंड फिजा शाह, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर वेरीफाई कर लीजिए। चलिए अभी आप फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया।